प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में विधायकों पर सरकार मेहरबान, कार फ्लैट खरीदने के लिए देगी 1 करोड़ का लोन, 10,000 यात्रा भत्ता भी मिलेगा। हरियाणा सरकार ने विधायकों को बड़ी राहत दी है। सरकार विधायकों को अब कार, मकान या फ्लैट बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन और प्रतिमाह 10,000 रुपए विशेष यात्रा भत्ता देगी। इससे संबंधित दोनों नए संशोधन को लागू कर दिया गया है। विधायक मकान, फ्लैट निर्माण और कार खरीदने के उद्देश्य से अब ऋण ले सकते हैं। इस संबंध में 9 सितंबर को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नए प्रावधान के तहत दूसरी बार अग्रिम ऋण लेने के लिए 60,000 यानी कि 60 वर्ष से कम आयु की शर्त और तीसरी बार मकान बनाने के लिए ऋण पाने के लिए 60 वर्ष से कम आयु की शर्त का प्रावधान भी हट गया है। इसके तहत 1 करोड़ रुपए के अतिरिक्त विधायकों के घर की बड़ी मरम्मत और बदलाव करवाने के लिए 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि भी मिलेगी। हरियाणा में 3 क्रिमिनल लॉ होंगे लागू। अमित शाह कुरुक्षेत्र से करेंगे शुरुआत। सीएम सैनी ने मीटिंग बुलाई, तैयारियों में जुटी ब्यूरोक्रेसी। हरियाणा में 3 अक्टूबर से केंद्र सरकार के 3 नए क्रिमिनल लॉ पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र से करेंगे। उनके दौरे से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 16 सितंबर को अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ प्रदेश में 3 नए कानूनों को लेकर अब तक हुई तैयारियों पर चर्चा करेंगे। ये बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी। हरियाणा में 3 नए अपराध कानून लागू करने के लिए पुलिस और गृह विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। सभी विभागों ने नए कानूनों के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। हरियाणा में दोपहर बाद कहां बरसेंगे बादल, जाने आज का मौसम का हाल। पूरे हरियाणा में आज फिर से आसमान में बादलों का डेरा दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आएगी और मौसम सुहावना हो जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक 16 सितंबर यानी कि आज के दिन के बाद मॉनसून एक बार फिर हरियाणा में सक्रिय होने जा रहा है। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म भरने का आज से ट्रायल शुरू। अप्लाई के लिए चाहिए ये दस्तावेज। हरियाणा सरकार 25 सितंबर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जल्द ही आवेदन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। इसके लिए जिलों में आज से ट्रायल भी शुरू हो चुका है। हालांकि योजना की पात्रता संबंधी सभी शर्तें अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है। इस दौरान इस योजना के लिए समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों को फॉर्म भरने की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। ट्रायल के दौरान आने वाली किसी भी समस्या के समाधान के लिए वे तुरंत उच्च अधिकारियों से संपर्क करेंगे। 0.59% वृद्धि। GMRL शीघ्र ही संभालेगा रैपिड मेट्रो संचालन। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने गुरुग्राम रैपिड मेट्रो प्रणाली को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जब तक गुरुग्राम रैपिड मेट्रो की पूरी जिम्मेदारी GMRL को नहीं सौंप दी जाती, तब तक इसका संचालन और रखरखाव DMRC तथा GMRL द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस हस्तांतरण को सुचारू बनाने के लिए संयुक्त समिति का गठन किया गया है तथा संदर्भ की शर्तें तय कर दी गई है। इसके लिए एक व्यापक कार्यप्रणाली और निश्चित समय सीमा को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि संचालन का हस्तांतरण सुचारू रूप से हो सके और यात्रियों की सेवाओं में कोई भी व्यवधान न आए। यह निर्णय आज जहां मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो कि कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी है, की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की 62वीं बोर्ड बैठक में लिया गया। खेलों के फर्जीवाड़े को रोकेगी हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, अपनाएगा ये कड़ा रुख। हरियाणा में सरकारी नौकरी पाने के लिए कई लोग फर्जी खेल प्रमाण पत्र बनवा रहे थे। इस समस्या को देखते हुए हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाया है। संघ ने प्रदेश के सभी खेल एसोसिएशनों और जिला खेल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र जारी करते समय उसकी जन्म तिथि और आधार कार्ड नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाएंगे। साथ ही खिलाड़ी के माता पिता का नाम भी प्रमाण पत्र में लिखा जाएगा।
हरियाणा में शिक्षक ने पेश की मानवता की मिसाल, रिटायरमेंट पर करी बेटी की शादी। हरियाणा के करनाल जिले के रिटायर्ड सरकारी शिक्षक ने मानवता और सेवा की मिसाल पेश की है। दरअसल असंध क्षेत्र में सरकारी स्कूल में गणित शिक्षक सतपाल बिस्ला ने रिटायरमेंट पार्टी की करने की बजाय एक गरीब परिवार की बेटी की शादी करवाई। उन्होंने न केवल शादी का खर्च उठाया बल्कि नवविवाहित जोड़े को गृहस्थी के लिए जरूरी सामान भी भेंट किया। बता दें 31 अगस्त को शिक्षक सतपाल बिरसा रिटायर हुए थे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।